Welcome back. Now we are at third part of pseudo force और सेकंड पार्ट में हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की थी, इंपॉर्टेंट है ना। थर्ड पार्ट में हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और रह गई जिनको मैंने यहाँ पर सिंबल्स बना रखे हैं। ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम्स को। अब आपको करना क्या ना, आपने बहुत सी प्रॉब्लम्स कर ली हैं। आपको इस वीडियो को देखते समय जब मैं प्रॉब्लम दूंगा पहले आप उसको क्या करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे और फिर आप मेरे से आंसर मैच करेंगे। ठीक है, पिछले दो वीडियो देख लीजिए आप, सूडो फोर्स 1 एंड सूडो फोर्स 2, फिर आप इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको बेनिफिट करेगा, वरना फिर आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड एंड लिफ्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक वो प्रॉब्लम दोबारा देख लेते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम है, वीडियो देख रखा होगा हालांकि आपने, अगर कि दिस कार्ड इज एक्सेलेरेटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड देयर इज अ पेंडुलम। और आपको पता है जब कार्ड आगे जाती है, मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया था कि व्हेन कार एक्सेलरेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जिसमें हैंगिंग ऑब्जेक्ट होता है वो हल्का सा पीछे ऐसा आ जाता है ना। जब तक कार एक्सेलरेट करेगी ओनली दैट पॉइंट, टिल दैट पॉइंट। ठीक है, जैसे कार एक्सेलेरेशन बंद करेगी तो आपको जो हैंगिंग ऑब्जेक्ट होता है वो सीधा हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आपकी कार है, ये एक्सेलरेट कर रही है एंड इफ यू हैव अ पेंडुलम हैंगिंग फ्रॉम इट्स रूफ, ये आगे भागेगा, स्टे एट दिस पॉइंट एट सम एंगल। जब तक एक्सेलरेट करेगी तभी तक। इफ़ यू स्टार्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना शुरू करेंगे तो अगेन इट विल कम टू दिस पॉइंट। जब तक आप एक्सेलरेट करेंगे पीछे आएगा। व्हेन यू अप्लाई ब्रेक एंड ऑल्सो व्हेन यू अप्लाई ब्रेक, तो ब्रेक अप्लाई करने पे क्या होता है, दिस पेंडुलम दिस मूव्स इन द फॉरवर्ड एक्शन व्हेन यू अप्लाई ब्रेक। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शिया ऑल्सो, है ना। इनर्शिया की वजह से कि आपने तो ब्रेक मार दिया, आपकी गाड़ी तो रुक गई, पेंडुलम अभी भी वही है। आपने गाड़ी एक्सेलरेट करा दी, है ना, पेंडुलम अभी भी वही है, तो पेंडुलम थोड़ा पीछे रह गया। ठीक है, तो हमें एंगल पता करना है और यहां से सॉल्व करते हैं फ्रॉम रेफरेंस फ्रेम ऑफ कार्ट। ठीक है, क्या वीडियो बनेगा बताइए आप मुझे। दिस इज टी एंड दिस इज एम जी एंड देयर मस्ट बी सूडो फोर्स। आप इसको देख रहे हैं, यू आर इनसाइड द कार्ट is accelerating in the forward action, so there must be pseudo force in the backward action. So this is ma, ये फोर्सेज हो गए टी, एम एंड एम जी। बॉडी कहाँ पे, रेस्ट पे, है ना, विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, बिकॉज ये बंदा भी लिफ्ट के अंदर है, सॉरी कार्ट के अंदर है और ये भी कार्ट में ही है और ऐसे उसको स्टे दिखेगा एट रेस्ट। तो दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और एट इक्विलिब्रियम और ऑल सम ऑफ ऑल फोर्सेज मस्ट बी जीरो। तीनों बातें सेम है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, acceleration will be 0 and sum of all forces will be 0 and sum of all forces 0 means कि x पे भी सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे और y पे भी सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे। x y हम कहीं भी ले सकते हैं, we can take anywhere। ठीक है, this is t, this is ma, this is mg, so this angle is, if this angle is theta, so this angle is theta, so this will be t cos theta and this will be t sin theta। okay, फिर क्या होगा इसको, when we balance forces we have t cos theta is mg and we have t sin theta ma. If we divide we get tan theta is a by g. This is explanation from left, sorry. Okay, this is as seen from the left. ये लेफ्ट से देखने पे आपको ये नजर आएगा। okay, सॉरी फ्रॉम कार्ट, यू आर इनसाइड द कार्ट। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला कि वी कैन टेक एक्सिस एनीवेयर, है ना, जहाँ मेरा मन होता है मैं एक्सिस वहाँ ले सकता हूँ। इस क्वेश्चन करने का एक और तरीका है, देखते हैं, एक्सिस चेंज कर देते हैं। दिस इज टी, ओके, एंड दिस इज एम जी एंड दिस इज एम ए। If this angle is theta, this angle is theta, then this angle is also theta। ठीक है, अब मेरा मन हुआ कि यार मैं इसको x ले लेता हूँ। ठीक है, this is x axis, along this string this is x axis और इसके परपेंडिकुलर मैंने ले लिया y। क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, x and this is y। तो क्या हम t को रिजॉल्व करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि t किधर x की तरफ है, इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे। जो x y में नहीं उसको रिजॉल्व करेंगे। देखिए mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा along the string and perpendicular to string, क्योंकि ये मेरी एक्सिस कौन सी है, दिस इज y एक्सिस, perpendicular to string is y axis and along this string is x axis। तो मैं mg को रिजॉल्व करता हूँ
along this string, this will be mg cos theta, and अगर ये mg cos theta है तो this will be mg sin theta. Okay, if this angle is theta, so this will be 90 minus theta, and this angle will be theta. This theta, this will be 90 minus theta, this will be theta, so this is ma cos theta. This is ma cos theta, and this is ma sin theta. तो आप देख सकते हो ये फोर्सेस बैलेंस है, यू कैन बैलेंस दीज टू फोर्सेस. सो आपको ये अप्रोच भी पता होनी चाहिए कि एम जी साइन थीटा इज एम ए कॉस थीटा, एंड यू कैन सी कि यहाँ से इसको बैलेंस करेंगे तो वी गेट ए इज जी टेन थीटा. ठीक है, तो ये हमारा एंगल हो गया. सब हमने कहाँ सॉल्व किया, यहाँ से. एंड व्हाट अबाउट टेंशन? अगर मैं टेंशन निकालनी हूँ, टेंशन तो मैंने बात ही नहीं की. ऑल्सो फाइंड टेंशन इन दिस क्वेश्चन. अगर मैं टेंशन फाइंड करनी होती तो कैसे आप सॉल्व करते? आप बोलते देखिए बहुत तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, है ना. ऑल्सो फाइंड टेंशन. चलिए तो देखते हैं कि हाउ टू फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग. वी हैव टी, दिस इज टी cos थीटा, दिस इज टी sin थीटा, दिस इज एम जी. देखिए सारा क्वेश्चन मैं कहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ. आई एम सिटिंग इन साइड द कार्ट, है ना. और आपने क्या लिखा था, टी साइन थीटा इज एम ए, एंड आपने लिखा था टी cos थीटा इज एम जी. स्क्वायरिंग एडिंग बोथ साइड, तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा is m square a square plus m square g square. On solving you will get t is under root ma square plus mg square. This is t. ऐसा आप टेंशन फाइंड कर सकते हैं. टेंशन इन द स्ट्रिंग इन दिस केस. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल में पूछ लेते हैं. ठीक है, और आप ऐसे भी बोल सकते हो, यू हैव अनदर अप्रोच. आप क्या बोलेंगे पता है? आप बोलेंगे टोटल वी हैव थ्री फोर्सेस. देखना आप, ये एक्सप्लेन करने का एक और तरीका हो गया. वी हैव एम जी एंड वी हैव एम ए. दीज टू फोर्सेस आर परपेंडिकुलर एंड वी हैव अनदर फोर्स टी. तो यार आप ये भी तो कह सकते हो कि अगर कोई बॉडी बैलेंस है और उस पर थ्री फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ एम जी एंड एम ए, रिजल्टेंट ऑफ एम जी एंड एम ए is equal and opposite to T. Do you get this point? Resultant of mg and ma, जो mg और ma का रिजल्टेंट होगा यार भाई, तो T को बैलेंस करेगा, is equal and opposite to T. देखिए ये रूल होता है कि अगर कहीं पे भी थ्री फोर्सेस हैं, सुन लीजिए आप, अगर कहीं भी थ्री फोर्सेस हैं, आप किन्हीं दो फोर्सेस को ऐड करेंगे तो उनका रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा तीसरे फोर्स के इक्वल अपोजिट आएगा. क्या बोला मैंने कि अगर कहीं पे थ्री फोर्सेस हैं F1 F2 F3, आप किन्हीं भी दो फोर्सेस को ऐड करिए, जो उनका रिजल्टेंट होगा वो हमेशा तीसरी फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट आएगा, कि तभी पूरा सिस्टम बैलेंस होगा. ठीक है, तो मैं MGMA का रिजल्टेंट निकालूंगा और मुझे पता है कि दे आर एट 90 डिग्री. दो वेक्टर्स 90 पे होते हैं तो रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो दिस इज एम स्क्वायर जी स्क्वायर plus m square a square, and this is equal to t. This is equal to t. So this is how we find t. ठीक है, टेंशन निकालने का तरीका होता है. अब मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको क्या करना है, वीडियो पॉज कर करके खुद सॉल्व करना है. ठीक है, here we have first question. We have left and in a lift there is an inclined plane inside the lift. Okay, and lift is accelerating in upward direction with acceleration a naught, and there is a block on the inclined plane. खुद ट्राई करना आपको. ठीक है, find acceleration of the block with respect to
inclined plane, with respect to inclined plane. This is your question. Mass is m. Okay, mass of this block is m. पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है कितने से? This whole system is accelerating in upward direction with acceleration a naught. तो हमें बताना है किसका m का एक्सेलेरेशन कितना होगा. ठीक है, तो आपको पता है यार कि लिफ्ट एक्सेलेरेट कर रही है. ठीक, अब मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा लिफ्ट के अंदर खड़े होके. ठीक है, और आपको सॉल्व करना है बाहर से. लिफ्ट के अंदर से सॉल्व करना आसान है और लिफ्ट के बाहर से सॉल्व करना मुश्किल है. तो आप क्या करेंगे, आपको दो तरीके से सॉल्व करना है. अभी तो आप फिलहाल आपको लिफ्ट के अंदर से सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस को. मैं आपको बोले दे रहा हूँ, सॉल्व प्रॉब्लम फ्रॉम, ये भी लाइन ऐड करिए, सॉल्व प्रॉब्लम फ्रॉम रेफरेंस फ्रेम ऑफ लिफ्ट. रेफरेंस फ्रेम ऑफ लिफ्ट, यहां से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ठीक है, मतलब आप इनसाइड हैं. ठीक, तो देखते हैं भाई, अगर आप इनसाइड हैं तो हमें ए पता करना है कि ये इसके ऊपर किस एक्सेलेरेशन से नीचे आएगा. ये एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, ये हमें पता करना है. तो चलिए भाई देखते हैं. सबसे पहले एफबीडी बनाना पड़ेगा ना, उसके बाद की सारी बातें होंगी. चलिए कौन कौन से फोर्स से बताइए आप. एफबीडी बनाइए आप, साथ में फिर चेक करते रहिए. ठीक है, एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन अलोंग दिस डायरेक्शन. और कोई फोर्स आएगी. यू आर इनसाइड लिफ्ट, you are observer inside the lift. Lift is accelerating in upward direction, you are also accelerating in upward direction. Your frame is non-inertial, so there must be a pseudo force on the object. जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक pseudo force आएगा and this will be ma. ये बन गया FBD. यहाँ से देखने पे आप ऊपर जा रहे हो तो pseudo force कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा. ठीक है, अब देखते हैं, मुझे ये एक्सेलेरेशन पता करना है कि what will be this acceleration as seen from the lift, है ना. लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, मतलब लिफ्ट से देखने पे ये कितने से ज़्यादा नजर आएगा. तो इसको मैं ए लिख देता हूँ, दिस एक्सेलेरेशन इज ए. ठीक है, ये फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा. ये एम जी प्लस एम ए हो गया. इनफैक्ट दोनों एरो हटा के मैं एक एरो बना देता हूँ. आप दोनों लिखना, मैं एक लिखे दे रहा हूँ अभी. ठीक है, एंड दिस बिकम्स नाउ एम जी प्लस एम ए. बताइए किसको किधर रिजॉल्व करना है. हमें पता है यार कि जिधर एक्सेलेरेशन होता है उस तरफ रिजॉल्व करना है और उसके परपेंडिकुलर. तो इधर और इधर रिजॉल्व करना है हमें. एन को तो टच नहीं करेंगे, इसको टच करेंगे. ये आपको पता है कि अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये कॉस आता है, ये साइड है ना. दिस इज एम जी प्लस एम ए नॉट, सॉरी दिस इज एम ए नॉट कॉस थीटा. एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस विल बी एम जी प्लस एम ए नॉट साइन थीटा. इस समय लिफ्ट के अंदर से देख रहा हूँ, एवरीथिंग इज सीन फ्रॉम रेफरेंस फ्रेम ऑफ लिफ्ट. अब इधर तो जा नहीं रहा है, दिस फोर्सेज मस्ट बी बैलेंस. कोई फायदा नहीं ना कि हमें इससे कोई फर्क वो नहीं मिलेगा आंसर, बट चलो लिख देते हैं. ये नॉर्मल रिएक्शन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट विल बी नॉर्मल रिएक्शन. तो इन दिस केस नॉर्मल रिएक्शन विल बी एम जी प्लस एम ए नॉट इनटू कॉस थीटा. दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन. इसको नीचे कौन ला रहा है, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल नीचे लाने के लिए. जो कंपोनेंट आएगा वही तो नीचे लाएगा यार. तो वी कैन सी कि एम जी प्लस एम ए नॉट और इनका जो साइन थीटा है वो पूरे सिस्टम को नीचे ला रहा है. तो दैट इज इक्वल टू एम ए. ठीक है, और सॉल्व करने पे हमको पता चलेगा ए की वैल्यू कितनी आएगी. ए की वैल्यू आएगी आई गेस जी प्लस ए नॉट साइन थीटा. ठीक है, थैंक यू. अब यार एक चीज़ कॉमन देखो. ठीक है, कॉमन ये देखिए, मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ एंड दिस शॉर्टकट आपको नोट करना है. ठीक है, शॉर्टकट ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ है ना, इसको पूरे इसको रब करके. शॉर्टकट ये है कि नॉर्मली इंक्लाइन प्लेन पे जो एक्सेलेरेशन होता है आपको पता होना चाहिए कि इफ ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन
ऑन द ग्राउंड एक्सेलेरेशन इज जी साइन थीटा, और एम जी साइन थीटा तो उसको नीचे लाता है यार, तो एक्सेलेरेशन इज जी साइन थीटा. इफ ए मैन इज स्टैंडिंग इनसाइड लिफ्ट, his weight is mg. If a pendulum is hanging from the lift, tension is mg. ठीक है, इन सारे केसेस में ये कहानी होती है. अगर मैं इस पूरे सिस्टम को उठा के ऊपर एक्सीलरेट करा दूं, ऊपर भगा दूं इसको, तो क्या होता है, दिस टेंशन बिकम्स mg प्लस ma. अगर पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है तो this acceleration becomes g plus a sin theta, and here apparent weight which is normal action, that becomes mg plus ma. ये बातें आपको पता है. तो क्या हो रहा है बताइए आप, हो ये रहा है कि जो ग्रेविटी है उसके प्लेस पे वी कैन टेक g प्लस a, है ना, यहाँ तो g प्लस लिख दिया मैंने, n is m g प्लस a. समझे. तो जब भी कोई सिस्टम ऊपर जा रहा होता है तो जो हमारे फॉर्मूले होते हैं वहां पे ग्रेविटी के प्लेस पे g प्लस ए आ जाता है. रीजन समझ रहे हैं आप, क्या रीजन है, सूडो फोर्स नीचे आ गया, तो mg के अलावा एक चीज और आ गई ma, तो हर चीज में g की जगह a ऐड कर जाता है. देखिए आप, ऐसे आपको याद रखना है. तो हम बोलते हैं कि व्हेन सिस्टम इज एक्सेलरेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपरेंट ग्रेविटी इज g प्लस ए, अपरेंट ग्रेविटी इज g प्लस ए. प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट. देखिए हर फॉर्मूले में g प्लस ए आ गया. एंड सिमिलरली अगर मैं इनको ऊपर ले जाऊं, तो अगर मैं ऊपर ले गया तो दिस विल बी mg माइनस ma, this will be m g minus a, and this will be g minus a sin theta. ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि apparent gravity becomes, लिख लेना, apparent gravity becomes g minus a when system is accelerated in the downward direction, and apparent gravity becomes g plus a when system is accelerated in upward direction. ये आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, अगले क्वेश्चन का आपको आंसर तो मैंने बता ही दिया, बट आपको प्रूफ करना है. ठीक है, नाउ, और यार मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को पर्सनली अपने आप खुद ही सॉल्व करें और फिर आप आगे चेक करें. आप सिर्फ नोट्स बनाने आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, आराम से सुकून से वीडियो देखो और साथ में आप, दिस इज़ लेफ्ट, काफ़ी बड़ी फिगर बन गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है. एंड दिस होल सिस्टम is this whole system is accelerating in downward direction. This whole system is accelerating in downward direction. और हमें पता करना है एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक. आंसर आपको पता चल चुका है कि वैसे g sin थीटा होता है, सिस्टम नीचे आ रहा है तो इट विल बी g माइनस ए, और आपको आंसर पता है कि एक्सेलेरेशन विल बी g माइनस ए sin थीटा. ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड acceleration of block as seen from reference frame of लिफ्ट. रेफरेंस फ्रेम ऑफ लिफ्ट का मतलब समझे कि आप लिफ्ट के अंदर खड़े होकर देख रहे हैं, और कोई इसका मतलब नहीं है, कोई भारी सा मतलब नहीं होता रेफरेंस फ्रेम, मतलब आप लिफ्ट के अंदर खड़े हैं और आप इस सारी कहानी को देख रहे हैं, अब क्या होगा. ठीक है, तो क्या होगा भाई, देखते हैं. दिस इज mg एंड दिस इज नॉर्मली एक्शन. और बोलो क्या होगा. दिस एक्सेलेरेशन इज a नॉट, दिस सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन विद a नॉट. सूडो फोर्स ऊपर आएगा, जिसको देखते हैं उस पर सूडो फोर्स लगाते हैं, तो दिस विल बी सूडो फोर्स ma नॉट. किधर रिजॉल्व करना है, हमारे पास ये एक्सिस भी एक्स, ये वाई है, इधर रिजॉल्व करना है, किधर करेंगे, उधर करेंगे जहाँ पे हमें एक्सेलेरेशन निकालना है. तो ये पूरा ब्लॉक इधर भागेगा, तो हम फोर्सेस को इधर रिजॉल्व करेंगे. ठीक है, दिस विल बी माई एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी वाई. mg के बारे में आपको रटा होना चाहिए. दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा. ये भी आपको रटा होना चाहिए. मैंने आपको बोला था कि एंगल मेड बाय नॉर्मल एक्शन विद द वर्टिकल इज थीटा. रट लो, निकालना नहीं है. एंगल मेड बाय नॉर्मल एक्शन फ्रॉम वर्टिकल इज थीटा. ठीक है, सो दिस इज ma नॉट, तो हमें ma नॉट को भी तो रिजॉल्व करना है.
तो दिस विल बी एम ए नॉट कॉस थीटा, मैं इधर लिख देता हूँ, दिस इज एम ए नॉट कॉस थीटा एंड दिस विल बी एम ए नॉट साइन थीटा। अब इधर की फोर्सेस को हम एम ए के इक्वल कर देंगे, दिस नेट फोर्स है ना, तो नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, तो वी हैव एम जी साइन थीटा एंड माइनस एम ए नॉट साइन थीटा इज एम ए, सो आंसर इज जी माइनस ए नॉट साइन थीटा इज ए, दिस इज ए। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। कोई कहता भाई नॉर्मल एक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी नॉर्मल एक्शन, तो नॉर्मल एक्शन के लिए हमें ये डायरेक्शन पकड़नी पड़ेगी और यहाँ पे सारे फोर्सेस बैलेंस हैं क्योंकि ब्लॉक अंदर नहीं घुस रहा है ना, तो यहाँ फोर्सेस को बैलेंस करते हैं एंड टू फाइंड नॉर्मल एक्शन हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। ऊपर एन है और एम ए नॉट कॉस थीटा है, तो एन प्लस एम ए नॉट कॉस थीटा एंड हियर वी हैव एम जी कॉस थीटा, इज एम जी कॉस थीटा, so n is mg cos theta minus ma naught cos theta। ठीक है, तो नॉर्मल एक्शन भी कम हो गई है ना। नॉर्मली जब कोई ब्लॉक रखा होता है तो वहाँ पे नॉर्मल एक्शन कितनी आती है, ये mg cos theta आता है। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, when object is at ground and you are at ground, सब कुछ ग्राउंड पे है, you see this mg cos theta and this n, in that case n is mg cos theta, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे n कितना आ गया, n is m into जी माइनस ए नॉट कॉस थीटा। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि नॉर्मल एक्शन कम होगी या ज़्यादा होगी, है ना, कि नॉर्मल एक्शन कम होगी या ज़्यादा होगी। तो नॉर्मल एक्शन क्या हो गई बोलिए आप, नॉर्मल एक्शन आपकी कम हो गई है। ठीक है, अगले दो क्वेश्चन भी यार बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह के हैं। ठीक है, चलिए अब ये वेज जो है, this wedge is placed on a cart, है ना, this whole system is placed on a cart, this is a cart and cart का मतलब accelerating in this direction with acceleration a naught, ये इधर जा रही है नॉट से। ठीक है, और मैं क्या फाइंड करना है, नाउ फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ दिस ब्लॉक, है ना, एज सीन बाय ए मैन इनसाइड द लिफ्ट, या ऐसे बोल सकते हैं फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन और वेज, विद रिस्पेक्ट टू वेज, ये हमें पता करना है। ठीक है, और सिस्टम आगे एक्सलेट कर रहा है, तो चलो भाई ऐसे क्वेश्चन को हमें करना कहाँ से इजी होता है, व्हेन यू आर इनसाइड द सिस्टम। ठीक है, सूडो उस पर बनाते हैं FBD, आप ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके ट्राई करो भाई, आसान सा क्वेश्चन है, ये कर लिया तो समझो आपको सारा समझ में आ चुका है। ठीक है, तो दिस इज mg इन नॉर्मल डायरेक्शन, दिस इज नॉर्मल एक्शन, this is normal action perpendicular to inclined plane and there is a pseudo force because system is set in a forward action, so there must be pseudo force and this is pseudo force opposite। ठीक है, we have three forces, we have normal action, we have weight and we have pseudo force। अब आपको बार बार मैं बता चुका हूँ कि हम फोर्सेस को कहाँ रिजॉल्व करते हैं, along the direction of acceleration and perpendicular to the direction of acceleration। तो हम इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ पे करेंगे क्योंकि ब्लॉक यहाँ जा रहा है, और इसको हम यहाँ पे ऐसे ऐसे फोर्सेस को विल रिजॉल्व फोर्सेस। सो दिस विल बी, रटा होना चाहिए आपको, दिस इज mg cos थीटा। ठीक है, थोड़ा गंदा सा डायग्राम बनेगा, आप सब बनाना। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट दिस यार, दिस इज mg sin थीटा, ये भी आपको रटा होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ mg sin थीटा। n को टच नहीं करना है हमें क्योंकि n तो y में आ गया, किसको टच करेंगे हम, वी हैव टू ब्रेक ma नॉट along the incline and perpendicular to incline. This angle is theta, so this angle is also theta। और अगर ये ma नॉट है और ये एंगल थीटा है तो दिस विल बी ma नॉट cos थीटा।
इज इट विजिबल और नॉट? ये दिख तो रहा है आपको, दिस इज एम ए नॉट कॉस थीटा। ओके, मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी, गलती कर दी मैंने थोड़ी सी, आइसक्रीम खाने लगा यार मैं। दिस इज एम ए नॉट इन दिस, लॉस्ट माई कंसंट्रेशन, दिस इज एम ए नॉट एंड दिस एंगल इज थीटा, सो दिस कॉम्पोनेंट इज एम ए नॉट कॉस थीटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज एम ए नॉट कॉस थीटा। एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस एम ए नॉट साइन थीटा। वर्टिकल में सारे फोर्सेस बैलेंस हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में, है ना, इनको बैलेंस करते हैं। तो वी हैव एन प्लस वी हैव एम ए नॉट साइन थीटा एंड ये वी हैव एम जी कॉस थीटा। सो एन इज एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए नॉट साइन थीटा, दिस इज एन। अगर आपसे एन पूछता है, एन भी पूछ लेता भाई व्हाट इज एन, तो एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए नॉट साइन थीटा। एंड व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, आप देख सकते हो ये सारे फोर्सेस जो आएंगे मिलके, कौन कौन से फोर्सेस, वी हैव एम जी साइन थीटा प्लस वी हैव एम ए नॉट कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू एम ए एंड यू कैन सी ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस ए नॉट कॉस थीटा। ठीक है, दिस हाउ वी फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बात बताइए आप, ये आगे तरफ जा रहा था, है ना, अब एक क्वेश्चन बहुत पूछता है यार, देखो ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, क्वेश्चन ऐसे आता है, ढंग सुनना आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको मिलेगा जरूर कि देयर इज अ ब्लॉक, है ना, और आपको इसको पकड़ के खींच लेना है विद एक्सेशन ए नॉट, किसको, वेज को, इतनी तेजी से खींचना है ना, आपको इतनी तेजी से खींचना है कि ये ब्लॉक फ्री फॉल कर जाए। मतलब समझे आप, ऐसा क्वेश्चन होगा कि व्हाट शुड बी एक्सेशन ऑफ द वेज, व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्सेशन ऑफ द वेज, व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्सेशन ऑफ द वेज सो दैट दिस ब्लॉक फॉल्स फ्रीली फॉल्स। समझे, मतलब हमने इसको ऐसे खींचना है कि ये इसको खींचेंगे और ये बिल्कुल नीचे गिर जाए, ऐसे ऐसे। तो सोचो आप बिल्कुल नीचे कब गिरेगा ये, ना ये लेफ्ट जा रहा ना राइट जा रहा, ऐसा कब होगा बताओ। जस्ट फील दिस कि हमें इस वेज को इतनी तेजी से खींचना है कि ये बिल्कुल डायरेक्टली नीचे गिर जाए, बिल्कुल नीचे, सीधे सीधे। ऐसा कब होगा बताइए, ऐसा पता कब होगा, ऐसा तब होगा अगर यहां पे नॉर्मल एक्शन 0 हो जाए तो आप इसको खींचोगे जब ना और नॉर्मल एक्शन 0 हो गई तो होगा क्या, वो ऐसा लगेगा कि रखा हुआ है उसके ऊपर। भाई अगर नॉर्मल एक्शन 0 है, इसका मतलब है दो सरफेसेस के बीच में वो भले कांटेक्ट में हो बट वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सोचो आप कि अगर इस ब्लॉक पे इस वेज से कोई फोर्स ना है, वो 0 हो जाए तो क्या होगा बताओ, कौन सा फोर्स बचेगा, सिर्फ mg होगा। अगर इस ब्लॉक पे वेज से फोर्स नहीं आ रहा है तो ओनली mg एक्ट्स। अगर mg एक्ट करेगा तो ब्लॉक कहाँ जाएगा बोलो आप, अगर सिर्फ mg होगा ना तो ब्लॉक बिल्कुल नीचे गिरेगा। तो हमें ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा, पता है, हम उसको वेज को नीचे खिसका देंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जो ब्लॉक है उससे टच कर रहा है, किससे, वेज से, बट इनफैक्ट ये ब्लॉक बिल्कुल नीचे गिर जाएगा ऐसे, और ये वेज उसके साथ ऐसे निकल जाएगी और ये नीचे फॉल करेगा। ये कंडीशन की बात कर रहा है कि ऐसी कंडीशन कब होगी। तो अगर इसको बिल्कुल नीचे गिरना है, फ्री फॉल करना है, तो इसका मतलब इस पे सिर्फ mg आना चाहिए। जब mg आता है तो बॉडी नीचे गिरती है। mg आने के लिए इनके बीच का फोर्स 0 होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन शुड बी 0 एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन।
तो अगर हम इसको ज़ीरो करेंगे, नॉर्मल एक्शन को अगर हम ज़ीरो करते हैं तो हमें पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि ए नॉट इज इक्वल टू जी कॉट थीटा। अगर आप इतने एक्सप्रेशन से भगाओगे ना किसको, वेज को, अगर कोई ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, ब्लॉक इज प्लेस्ड, और आप वेज को भगा देते हो इस एक्सप्रेशन से विद जी कॉट थीटा, तो पता क्या होगा, ये वेज खिसक जाएगा एंड दिस ब्लॉक फॉल लाइक दिस, बिल्कुल ऐसे ग्राउंड पे गिरेगा, बिल्कुल वर्ड सीधे गिरेगा। पर ऐसा लगेगा कि दिस इज इन कॉन्टेक्ट विद द इंक्लाइंड प्लेन, बट एक्चुअली देयर इज नो कॉन्टेक्ट, है ना, ये बिल्कुल फ्रीली फॉल करेगा और ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल मतलब इसका एक्सेशन जो है वो जी के बराबर है। तो फॉर दैट नॉर्मल एक्शन शुड बी जीरो। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई, मैंने 2-3 बार इसको रिपीट कर दिया है कि नॉर्मल एक्शन शुड बी जीरो। तो हम इसको जीरो कर देंगे और आपको पता चलेगा कि ए नॉट इज जी कॉट थीटा। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है। ठीक है, अब सोचिए आप, अगर आप वेज को बहुत तेजी से धक्का मार दें तो क्या होगा। अच्छा आप उसको नेक्स्ट उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमारा इसमें हो गया फ्री फॉल का। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट केस, दिस mass m। ठीक है, now wedge is accelerated in this direction, sorry this cart is accelerated along this direction with a naught, find acceleration of the block with respect to inclined plane। ये क्वेश्चन है हमारा, नोट करिए। फाइंड acceleration of block विद रिस्पेक्ट टू वेज। वेज के रिस्पेक्ट में हमें बताना है कि व्हाट विल बी इट्स एक्सेलेरेशन। ठीक है, पता है आपको क्या करना है, बिल्कुल पता है आपको, इसका एफ बी डी बनाना है। दिस इज एम जी, ये ए नॉट से इधर जा रहा है, आप अंदर खड़े हैं। ठीक है, यू आर सिटिंग इन साइड द कार्ट, सो यहाँ पे सूडो फोर्स आएगा उल्टी तरफ, एम ए नॉट, एंड दिस इज नॉर्मली एक्शन। ठीक है, और ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, फोर्सेस ऑल करते हैं, ये हमको पता है, दिस इज एम जी साइन थीटा, है ना, और ये भी हमको पता है, दिस इज एम जी कॉस थीटा, एंड दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज थीटा, दिस विल बी एम ए नॉट कॉस थीटा, एंड दिस विल बी एम ए नॉट साइन थीटा। वर्टिकल कहीं जा नहीं रहा है, सॉरी परपेंडिकुलर इंक्लाइंड, फोर्सेस बैलेंस करते हैं, तो n इज इक्वल टू एम ए नॉट साइन थीटा प्लस एम जी कॉस। दिस इज नॉर्मल एक्शन। ठीक है, और इधर को इसको एक्सेलेरेट कौन करा रहा है, देखते हैं भाई कौन करा रहा है इसको एक्सेलेरेट। इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन करा रहा है इसको एक्सेलेरेट भाई। अब यार देखो, यहाँ पे वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, हो सकता है नीचे जा रहा हो सकता है ये नीचे जा रहा हो। अगर ये नीचे जा रहा है तो क्या होगा, एम ए इज इक्वल टू ये एम जी साइन थीटा एंड दिस इज एम ए नॉट कॉस थीटा। हमें नीचे अगर जा रहा है तो हमें नीचे की फोर्सेस देखनी होगी, तो दिस इज एम जी साइन थीटा एंड माइनस एम ए नॉट कॉस थीटा, एंड यू कैन सी कि a इज इक्वल टू जी साइन थीटा एंड माइनस ए नॉट कॉस थीटा। दिस इज एक्सेलेरेशन इन डाउनवर्ड एक्शन। एक पॉसिबिलिटी और है, अब सोचोगे ऊपर भी जा सकता है भाई। अगर आप बहुत तेज धक्का मारो, अब आप कार्ड को बहुत तेज़ी से खींचोगे ना, बहुत तेज़ी से, ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है एंड देयर इज अ ब्लॉक, और आप इंक्लाइंड को बहुत तेज़ खींचो ऐसे, तो ये ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। करके देख लेना। बहुत से बच्चे मुझसे बहस करते हैं कि सर ऐसा कैसे ऊपर चला जाएगा क्योंकि नॉर्मल एक्शन बढ़ जाती है, समझे, और ये जो है उसके रिस्पेक्ट में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि वेज का एक्सेलेरेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो जब किसी का एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा तो दूसरी चीज़ उसके रिस्पेक्ट में पीछे चली जाएगी। और बेटर वे में हम इक्वेशन बना के ही समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होगा।
ऐसा भी होता है कि ऊपर जा रहा हो, आपसे बोल सकता है कि फाइंड एक्सेलेरेशन, ब्लॉक इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यार हमें पता है यार इस बार ना ये ज़्यादा होगा एम ए नॉट कॉस थीटा किससे, एम जी साइन थीटा से। तो व्हाट विल बी इक्वेशन, दिस विल बी एम ए नॉट कॉस थीटा एंड माइनस mg sin theta is ma, and you can see a is a naught cos theta minus g sin theta. This is a. And what about third possibility? ऐसा वैसा ब्लॉक जा ही ना रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लॉक ना ऊपर जा रहा हो ना नीचे जा रहा हो, और ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर भी चुके हैं। कब होगा ऐसा, गेस करिए आप, ऐसा कब होगा कि ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है? ऐसा तब होगा when mg sin theta is balanced by ma naught cos theta. Okay, so if you write mg sin theta is ma naught cos theta, you can see a naught is equal to g tan theta, जो कि हम पहले भी इस फॉर्मूले को हम 2-3 बार प्रूव कर चुके हैं कि फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सेलेरेशन दिस ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, तो ये बात हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं, ए नॉट इज जी tan थीटा। 3 बातें हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये ऊपर भी जा सकता है, रुक भी सकता है, और ये यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, अब एक चीज बताइए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए आप एक बस में, ठीक है, यू आर इनसाइड ए बस, ये कार लेते हैं, लेट मी टेक कार, एंड ये एक पेंडुलम हैंग कर रहा है। ठीक है, कार में एक पेंडुलम हो गया, ठीक है, और कार ने टर्न ले लिया ऐसे, कार ऐसे घूम गई। ठीक है, दिस अलोंग दिस रोड ऐसे कार घूम गई, ऐसे कार है ऐसे। ठीक है, जो पेंडुलम होगा उसका क्या होगा पता है? आप कभी ऑब्जर्व करना कि अगर आप कार में बैठे हैं और कार ऐसे टर्न कर रही है, ऐसे ऐसे, तो पेंडुलम होगा वो बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो अगर कार ऐसे घूमेगी कार, ठीक है, तो ये पेंडुलम जाके बाहर रुक जाएगा ऐसे, जब तक आपकी कार घूमती रहेगी ना, ऐसे ऐसे कार घूमती रहेगी और आपका पेंडुलम बाहर रुका रहेगा। फाइंड दिस एंगल ऑफ पेंडुलम फ्रॉम द वर्टिकल। ठीक है, हमें ये एंगल पता करना है कि व्हाट विल बी दिस एंगल। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज v, जिस रेडियस में कार घूम रही है, रेडियस इज r, स्पीड ऑफ कार इज v, स्पीड इज v, इसकी स्पीड कितनी है? v है, और यहाँ पे ये पेंडुलम है, मास ऑफ पेंडुलम इज m, मास ऑफ पेंडुलम इज m, और आप कार के अंदर खड़े हैं यहाँ पे। चलो अब बताओ आपका फ्रेम कैसा है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? यू आर मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यू आर इनसाइड द कार एंड द कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर ये कार यूनिफॉर्म स्पीड v से जा रही तो आपका फ्रेम कैसा होगा? वीडियो पॉज करके सोचिए, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ्रेम कैसा होगा, नॉन इनर्शियल। कैसे नॉन इनर्शियल होगा? अगर कोई सर्कल पे घूम रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, बट मोशन इज एक्सेलेरेटेड, है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एक्ट करता है टुवर्ड सेंटर। ठीक है, तो ये अगर कार घूम रही है तो इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, बट देयर इज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन a टुवर्ड सेंटर विच इज v स्क्वायर बाई r, और आप कार के अंदर हैं तो आप भी एक्सेलेरेटेड हैं और आपका भी एक्सेलेरेशन है कितना? v स्क्वायर बाई r टुवर्ड सेंटर। तो कार भी एक्सेलेरेटेड है, आप भी एक्सेलेरेट हो, एंड एक्सेलेरेशन इज टुवर्ड सेंटर। तो फ्रेम कैसा हो गया? फ्रेम हो गया नॉन इनर्शियल। ठीक है, और आप ऐसे में सोचो मैं कार में ऐसे जा रहा हूँ और कार ऐसे घूम रही है, तो मेरा एक्सेलेरेशन अंदर की तरफ होगा, तो मुझे हर चीज़ पे बाहर सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई, ये पेंडुलम ऐसे बाहर की तरफ आ गया एंड दिस एंगल इज थीटा। कौन कौन से फोर्स होंगे? वी हैव mg एंड वी हैव टेंशन एंड देन वी हैव सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कहाँ आएगा? गेस करिए आप। सूडो, आपकी कार घूम रही है तो कार में एक्सेलेरेशन अंदर की तरफ होगा, तो सूडो फोर्स बाहर की तरफ आएगा। तो दिस विल बी सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कितना होता है?
एम ए के इक्वल होता है। एम किसका? ऑब्जेक्ट का। और एक्सेलरेशन किसका? आपका एक्सेलरेशन। योर एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाई आर, दिस इज वी स्क्वायर बाई आर। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो सूडो फोर्स बाहर की तरफ आएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। एम ए होता है ना यार, ये हमारा वी स्क्वायर बाई आर होता है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा, सो दिस विल बी थीटा, दिस इज टी कॉस थीटा एंड दिस विल बी टी साइन थीटा। कौन किसको बैलेंस करेगा? कौन किसको बैलेंस करेगा? टी कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाई एम जी। देखिए ये वर्टिकल तो बैलेंस हो गया और इधर भी बैलेंस है, पेंडुलम जा के नहीं रहा, रुका हुआ है। तो टी साइन थीटा इज एम वी स्क्वायर बाई आर। दोनों को डिवाइड मारते हैं और हमें पता चलेगा डिवाइडिंग tan थीटा इज वी स्क्वायर बाई आर जी। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये हमें रट लेना है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपसे कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट विल बी एंगल। तो tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, दिस इज एंगल ऑफ पेंडुलम, ठीक है। सूडो फोर्स की कहानी खत्म है ना। अब प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, अभी आप डिस्कस करोगे तो आपको शीट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले कॉन्स्टेंट मोशन के बारे में, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है और जेई का फेवरेट टॉपिक है कॉन्स्टेंट मोशन, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।